काफी दिनों के बाद बेटा हम लोग इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। YouTube पे बहुत दिनों से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था। मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे बच्चों के बारे में सोचें जो क्लास 12 में हैं और सोचते हैं कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाएं और उनको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कराएं बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में, नीट हो चाहे जेईई का हो। हम लोग पूरे क्लास 12 के सिलेबस को 1 बाय 1 हर चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बस आप लोग हर वीडियो बड़े आराम से घर पे बैठ के उसको वॉच करते रहिए। गारंटी है कि मोर देन 95% मार्क्स आप बोर्ड में स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कहते हैं, बट ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की का एक चैप्टर है। हम कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मींस प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग जानते हैं ये कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन टर्म है इसको आप लोग पहले सुन चुके हैं। हालांकि चैप्टर का प्रीवियस क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो प्रीवियस क्लास की इसमें अप्लाई की जाएगी, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना और ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उस प्रीवियस क्लास की जो भी चीजें रिक्वायर्ड है आपको, पहले हम उसको क्लियर करेंगे, फिर क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप देखते जाइए। तो कोऑर्डिनेशन एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें क्या था, एक एटम डोनर होता था, एक एटम आपका डोनर और दूसरा एटम आपका एक्सेप्टर था। अब इसमें क्या कैसे बॉन्ड बनता था, डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर एटम को डोनेट कर देता था और ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता था। यहां पे इसको एरो से डिनोट किया। एरो की डायरेक्शन हमेशा डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। मतलब साहब है ये, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये केवल इन दोनों में से अटैच होने वाले एटम में केवल एक ही एटम बोथ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देता है और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कहां प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। हमने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। सिंपली हम आपको बता दें, 2 फ्रेंड्स हैं, एक कंपनी खोलना चाहते हैं, एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं। क्या किया, एक ही दोस्त ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब फायदा दोनों का हो गया कि दोनों अटैच हो गए, इन्वेस्टमेंट केवल एक का है। तो इसमें एक ही एटम बोथ शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करके इन दोनों एटम को आपस में अटैच कर लेता है। सच बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तो मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है बेटा, बट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले बेटा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पढ़ना है डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल साल्ट पढ़ना क्या है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको डिफरेंसेस लर्न करना है। क्या डिफरेंसेस है और दोनों होते क्या है, कॉम्प्लेक्सेस क्या है, डबल साल्ट क्या है, मींस कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है और डबल साल्ट क्या है। बोर्ड एग्जाम में ये डिफरेंसेस लिखने को भी आते हैं, टिक करके रखिएगा। तो डबल साल्ट सिंपली
हम जानते हैं कि ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये एक सिंपल साल्ट है। पोटेशियम सल्फेट ये भी एक सिंपल साल्ट है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट ये भी एक सिंपल साल्ट है। इसके नेम से ही क्लियर है कि डबल साल्ट मींस जिसमें टू सिंपल साल्ट कंबाइन किए हैं, राइट। इसमें से टू सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करने लगे तो उस सब्सटेंस, उस कंपाउंड को हम डबल साल्ट के नेम से जानते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे डबल साल्ट को? हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नोट करते रहेंगे साथ साथ, आप लोग बहुत आराम से पढ़ोगे, बिल्कुल परेशान हो, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड which are formed by combination of two simple or normal salt. Two simple salts are called double salt. एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बताया, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बोला। हमने कहा मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट्स, राइट, ओके। अब डबल साल्ट के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक करके रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये कहता है डबल साल्ट exist in solid state, and they lose their identity in aqueous solution. Lose their identity in aqueous solution. एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, कहता है डबल साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मींस मेरी आइडेंटिटी है या किसी भी सॉलिड की आइडेंटिटी है, कुछ भी है, जैसे डबल साल्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसकी आइडेंटिटी है कि डबल साल्ट है। लेकिन कहता है कि अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। मींस ये हुआ फिर वो डबल साल्ट नहीं रह जाएगा। इसी को उसने कहा कि डबल साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या हुई? एक बात और बताते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे क्या? Double salt only exist in solid state and they lose their identity in aqueous solution, यानी वाटर में डिसॉल्व करें या एनी अदर सॉल्वेंट में भी ऐसा पॉसिबल है, कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे सॉल्वेंट और हैं जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि वाटर ही हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डबल साल्ट dissociates point should be noted that not ionized. इनकरेक्ट टर्म ना यूज करिए, डबल साल्ट आयोनाइज करेक्ट टर्म नहीं होता बेटा। आप लिखेंगे क्या? डबल साल्ट डिसोसिएट्स इनटू देयर constituents ions in aqueous solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में और नीट वगैरह में, जेई में जो है कहता है डबल साल्ट डिसोसिएट्स इनटू देयर कांस्टीट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कांस्टीट्यूएंट आयन जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई साल्ट है, वो आयन से फॉर्म हुआ है। जिन भी आयन से वो फॉर्म हुआ है
उन आयंस को उस साल्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल बोलते हैं, डबल साल्ट तो नहीं, एक सिंपल साल्ट लिया मैंने सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- है, Na+ एंड Cl-, तो हम कहेंगे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर द constituent ions of sodium chloride means common salt। इसी तरीके तो इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। क्या, एक बार दोबारा देख लीजिए, डबल साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। डबल साल्ट dissociates into their constituent ion in aqueous solution means वो डबल साल्ट तब तक डबल साल्ट है जब तक सॉलिड है। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करोगे अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ पॉइंट्स इसमें जो लिखा है बुक्स में या जो लोग बोलते हैं उसके काफी कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। अब मैं एक पॉइंट और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल साल्ट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। उसी लास्ट पॉइंट को मैंने ट्विस्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जिसको सीधे सीधे वो कहता है कि डबल साल्ट डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कहा डबल साल्ट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, aqueous solution of double salt gives test of all constituent ion। क्यों? क्योंकि अगर उसका aqueous solution है तो वो constituent ion में डिसोसिएट हो चुका है और वो आयंस जब उसके aqueous solution में प्रेजेंट होंगे तो उसका aqueous solution सभी constituent ions का टेस्ट देगा। ये डबल साल्ट के डेफिनेशन हुई और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, पॉइंट को नोट करते रहेंगे आराम से। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल देखिए जिसे आप कहते हैं मोर साल्ट। मोर साल्ट, इस मोर साल्ट को देखें तो इसमें 2 साल्ट, एक तो बेटा ये फेरस सल्फेट और दूसरा ये अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। ये इसका कॉमन नेम है। आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेनली आप इसका प्रिपेयर करके इसका कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी फाइंड करते हैं टाइट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा। एक प्रैक्टिकल है, करेंगे आप लोग, सीखेंगे उसको, टाइट्रेशन जानेंगे आगे चल के जो है। तो ये उसमें बहुत सारी वाइवा में कुछ पूछेगा। अब जब किसका सॉल्यूशन बनाया आपने स्टैंडर्ड, आपने कहा मोर साल्ट, किस टाइप का मोर साल्ट है? डबल साल्ट है। कौन से डबल 2 साल्ट इसमें? फेरस सल्फेट, आप कह सकते हैं आयरन सेकंड सल्फेट क्योंकि यहां आयरन की वैलेंसी 2 है, और ये अमोनियम सल्फेट। ये 2 साल्ट एक साथ कंबाइन करके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जिसे आप मोर साल्ट कहते हैं। और मोर साल्ट हमने बताया, याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ये कैसा है? ये डबल साल्ट है, राइट। अब ये सॉलिड स्टेट में तो डबल साल्ट है, कहता है कि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। इसकी मीनिंग क्या है देखते हैं क्या है। सपोज करो ये मोर साल्ट है। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होगा बेटा, जरा उसको देखिए। इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। ये देखिए, ये फेरस सल्फेट और ये अमोनियम सल्फेट, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, कॉमन नेम केमिकल नेम दोनों याद रखना। आगे लिखेंगे 6 मींस लिखेंगे आप हेक्सा, और वाटर को लिखते हैं हाइड्रेट, इसे बोलते हैं। तो मोर साल्ट का केमिकल नेम हो गया क्या? फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट।
जिसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया, FeSO4 NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। आई होप क्लियर हो गया कि मोर साल्ट क्या है, बट ये फेमस मोर साल्ट के नेम से ही है, राइट। अब इसको वाटर में डिसॉल्व करके हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट करता है। ये लिया मैंने मोर साल्ट लिया बेटा, मोर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब इसको आप ऑब्जर्व करें, इस साल्ट को देखिए तो इसमें फेरस आयन, ये है फेरस आयन Fe2+, और इसमें क्या है सल्फेट आयन SO4 2-। यहां पे क्या है 2 अमोनियम आयन है, देखिए तो 2NH4 हो गया, ये प्लस, और एक सल्फेट यहां पे भी है SO4 2-। ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है इसके। अब इसको कलेक्ट करके आप देखिए तो कलेक्ट करिए, यहां पे आप देखिए Fe2+ कितना 1, सल्फेट कितना है, एक सल्फेट यहां पे है, एक सल्फेट यहां पे है, यानी हो गया कितने 2 सल्फेट आयन, और 2 अमोनियम आयन भी प्रेजेंट है, यानी सबको अमोनियम को कलेक्ट कर लिया, सल्फेट को कलेक्ट कर लिया, आयरन यानी फेरस आयन को कलेक्ट कर लिया आपने जो है। तो अब देखिए आपसे कहे कि aqueous solution of more salt gives test of which ions, तो आप देखेंगे Fe2+ आयन का टेस्ट देगा, SO4 आयन का टेस्ट देगा, और NH4+ मींस अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि मोर साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन किन किन आयंस का टेस्ट देगा, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है उन सब का टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कैसे? इस डबल साल्ट का 1 मोल वाटर में ले जाए, 1 मोल, देखिएगा ध्यान से, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने 1 लिया, और यहां पे देखिए, यहां पे टोटल कितने आयन आपके प्रेजेंट है, 2 आयंस ऑफ अमोनियम, 2 आयंस ऑफ सल्फेट एंड 1 आयन ऑफ Fe2+। तो 2 + 2, इसके पहले 1 है, तो हो गया टोटल हो गया 5 आयंस। अब 5 आयंस ना बोल, यहां आप ले रहे हैं 1 मोल, तो आप बोलेंगे यहां 5 मोल ऑफ आयंस। अब देखिए एक बात और है, इस 5 मोल्स में 1 मोल Fe2+ का है, इस 5 मोल में 2 मोल प्रेजेंट है किसका, SO4 का प्रेजेंट है, और 2 मोल किसका है, NH4+ का है, 2 मोल ऑफ NH4+। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो आपसे क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में कहेगा, वो कहेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोर साल्ट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस, देन वी राइट 5 मोल्स ऑफ आयन। इसके 1 मोल के एक्वस सॉल्यूशन में 5 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे। ध्यान से समझिएगा, कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस, टोटल करके बताइए आप जितने भी आयंस है सॉल्यूशन में। अब वो कहता है 1 मोल ऑफ मोर साल्ट in water contain how many moles of ammonium ion, then we write 2 mole of ammonium ion. How many mole of sulfate ion, then we write 2 mole of sulfate ion. How many mole of Fe2+ ion, 1, and how many moles of ions, टोटल कर दीजिए, टोटल मोल्स ऑफ आयन 5 मोल्स हो गए शायद। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, आप रट्टा मार के जाएंगे क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इतने मोल्स ऑफ आयंस तभी मिलेंगे जब इसका 1 मोल डिसॉल्व होगा वाटर। इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर देगा, वो कहेगा 2 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर,
aqueous solution of 2 mole of more salt contain how many moles of iron, तो इसका डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। यानी हम ऐसा मान के ना चले कि फेरस अमोनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें टोटल 5 मोल आयंस ही प्रेजेंट होंगे। ये डिपेंड करेगा कि फेरस अमोनियम सल्फेट मींस मोर साल्ट का कितने मोल डिसॉल्व है। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। ये क्लियर हो गई बात। अब एक बात और, यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ये आयंस तो लिख दिए सबके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ये तो बात समझ में आई, ये वाटर क्यों नहीं लिखा, ये कहां चला गया? तो बेटा वाटर डिसोसिएट नहीं किया है आयंस में, इसलिए इसको यहां हमने कंसीडर नहीं किया है। वाटर तो प्रेजेंट रहेगा ही, वाटर में ही डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ओके। ये वाटर का डिसोसिएशन नहीं है, उसके आयंस में, ये साल्ट के आयंस आप देख रहे थे, साल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर रहा था, उसके आयंस को आप ऑब्जर्व कर रहे थे। शायद उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डबल साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट के बारे में मालूम पड़ गया होगा कि फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है। यानी मोर साल्ट कैसा साल्ट है, डबल साल्ट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, मींस एक्वस सॉल्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, मींस मोर साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है, सभी मींस Fe2+ आयन, SO4 2- आयन और NH4+ मींस अमोनियम आयन। नेक्स्ट डबल साल्ट लेते हैं, हम कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। अब यहां पे बात आ ही गई है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता ही देता हूं, पोटास एलम नहीं, पहले हम बात करेंगे एलम की। एलम्स, नॉट ओनली पोटास एलम, हम पोटास एलम पढ़ते रहते, पोटास एलम, पोटास एलम, बेटा इसको फिटकरी बोलते हैं, सबके घरों में अवेलेबल होती है फिटकरी। पोटास एलम कैसा साल्ट है? एलम, एलम क्या है? डबल साल्ट है। एलम का जनरल फार्मूला देखिए, ये लिखा है MsO4 M2SO4 thrice dot 6H2O। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये यहां पे भी M एक मेटल है और यहां पे भी M, ये मेटल क्या कही, ये कैटायन है और ये भी कैटायन है, इस पे 1 डैश में लगा और इस पे ट्रिपल डैश लगा रहा हूं। ये एलम का मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, M-SO4, M डैश, बल्कि M डैश ना लिखो, M-2SO4 कहो और M-2SO4 क्लियर। अब देखो यहां पे जो M डैश है ये क्या है, ये है मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन सच एज K+, हम कहते हैं NH4+ ले लो, मोनोवैलेंट होना चाहिए जिसपे +1 चार्ज हो, और जो M ट्रिपल डैश देख रहे हो ये है ट्राईवैलेंट कैटायन, ट्राईवैलेंट कैटायन सच एज देखिए Fe3+, हम कहते हैं Al3+, हम कहते हैं क्रोमियम 3+, ये सब ट्राईवैलेंट कैटायन है। बस इसमें से कोई भी मोनोवैलेंट, इसके अलावा भी कोई भी मोनोवैलेंट कैटायन आप यहां रख दे, या सोडियम हो सकता है, या अमोनियम हो सकता है, या पोटेशियम हो सकता है, या एल्युमिनियम हो सकता है, या क्रोमियम हो सकता है, या आयरन हो सकता है। अब जो फार्मूला मिलेगा, ये वेरी सॉरी, ये 24H2O होगा, राइट, 24H2O, ओके। अब देखिए
जैसे अब पोटासियम कब बोलेंगे, जब ये मोनोवैलेंट कैटायन आप पोटेशियम ले लेंगे K2SO4 और ट्राईवैलेंट कैटायन आप एल्युमिनियम ले लें Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। ये डबल साल्ट है और इसी को हम बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ओके, टू साल्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा क्या है एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसे बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। केमिकल नेम में पोटास एलम बोलते हैं, ये एलम है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयन क्या है, इसमें पोटेशियम आयन है, इसमें सल्फेट आयन है SO4, इसमें Al3+ आयन है। तो जब भी इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन का टेस्ट मिलेगा, सल्फेट आयन का टेस्ट मिलेगा, एल्युमिनियम, लेकिन पोटेशियम है कितने 2, सल्फेट कितना 1 सल्फेट यहाँ है 3 यहाँ पे, यानी ये 4 हो गया, और एल्युमिनियम कितना है 2 है। अब देखिए टोटल इसका अगर 1 मोल डिसॉल्व करो वाटर में तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट, देखिए 2 2 4 1 5 और 3 8, यहाँ देखिए 4 2 6 2 8, यानी टोटल 8 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे पोटास एलम का 1 मोल जब आप वाटर में डिसॉल्व करें। हमने ये नहीं बताया बेटा कि यही केवल एलम होता है, आप इस एल्युमिनियम के प्लेस पे यहाँ पे क्रोमियम रख दो, वो भी एलम है, क्रोम एलम के नेम से जाना जाता है। बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एलम है वो पोटास एलम है। तो पोटास एलम क्या है, डबल साल्ट है, ऐसा साल्ट है डबल साल्ट, जो कब एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन में क्या करता, अपनी आइडेंटिटी को लूज करता, मींस क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। इतनी बातें आप डबल साल्ट के बारे में याद करके रखिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे और भी डबल साल्ट है, जैसे कार्नालाइट है, एक मिनरल है, वो भी क्या है डबल साल्ट है, ठीक है। बट बोर्ड में इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन बेस्ड आएगा डेफिनेटली, या तो मोल साल्ट या पोटास एलम पे। 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि उसके 1 मोल के एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयंस होंगे, उसके 1 मोल के 2 मोल के एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन होंगे, और वो किस किस आयन का टेस्ट देगा उसका एक्वस सॉल्यूशन। बस इसी चीज को कायदे से ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसी पे बेस्ड होगा। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि चैप्टर का नेम है आपका। अब दोनों में डिफरेंस है, इसके पहले हम डबल साल्ट देख रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, सिंपल सी बात समझिए, बहुत सिंपल है, इसी को आप कॉम्प्लेक्सेस के नेम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्सेस, एक मेटल है, अब वो एटम, आयन, एटम मींस नो चार्ज, न्यूट्रल है, आयन मींस उस पे कोई चार्ज आ गया, +1 +2 +3 +4 कुछ भी चार्ज है तो मेटल आयन। अब वो मेटल आयन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल A B C X Y इन सब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कौन अटैच हो गया, मेटल आयन directly attached with number of neutral molecule or ions, but beyond the normal valency of metal atom, means जैसे आयरन की वैलेंसी 2, आयरन की वैलेंसी 3, ये नॉर्मल वैलेंसी है आयरन की, और इससे कहीं अधिक नंबर में आयंस अटैच हो जाए बियॉन्ड दी वैलेंस। अब ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हुआ इसे ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सिंपल है, फिर से समझिए, दोबारा देखिए आप लोग इसको जो है
metal ion attached with number of neutral molecule or ions beyond the normal valency of metal is called coordination compound. सिंपल सी डेफिनेशन है। बट डबल साल्ट में ऐसा नहीं था, सब वैलेंसी के अकॉर्डिंग अटैच थे, लेकिन इसमें मेटल बियॉन्ड द वैलेंसी अटैच कर लेता है। किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो हम कहते हैं compound in which number of neutral molecules or ions attached with metal beyond the valency of metal are called coordination compound. Simply हम लिखेंगे क्या? molecular compound, molecular compound in which number of ions or neutral molecules are attached with metal atom or ion by coordinate bond beyond the valency of metal atom are called coordination compound. ये डेफिनेशन लिखे, बेटा है। हमने कहा मॉलिक्यूलर कंपाउंड इन व्हिच नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बियॉन्ड द वैलेंसी ऑफ मेटल एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी एग्जांपल हम नहीं देख रहे, अभी एग्जांपल देख। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि ये पॉइंट भी डबल साल्ट से इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। हम कहते हैं डबल साल्ट्स आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स व्हिच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसके बारे में क्या कहता है? ये कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड retain their identity in solid state as well as in aqueous solution. Coordination compound retain their identity in solid state as well as in aqueous solution. डबल साल्ट में क्या बोला था? Double salt exist in solid state and they lose their identity in aqueous solution. ये पॉइंट डबल साल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स को डबल साल्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट कहता है कि aqueous solution या आप ऐसे कहें in aqueous solution coordinate compounds doesn't dissociate into their constituents ions। जबकि डबल साल्ट में क्या बोला आपने कि they dissociates into their constituent ions in aqueous solution। और कॉम्प्लेक्स में क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोल रहे हैं बेटा? कि complexes are coordinate compound
doesn't dissociate into their constituent ions, ऐसा आप नहीं कह सकते कि डिसोसिएट नहीं कर रहा है, नो, डिसोसिएट करता है, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को फर्निश्ड नहीं करता है। और यही पॉइंट डबल साल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफरेंशिएट करता है। आज के इस लेक्चर में बेटा हमने केवल डबल साल्ट वर्सेस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हमने ऑब्जर्व किया है और बता दें। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत सारे हैं, हम जानते हैं। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, 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 क्लोरोफिल, विटामिन B12, these are complexes कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स रहता है, सॉरी हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल का कॉम्प्लेक्स रहता है बेटा। इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स रहता है। एंड विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। एज यू नो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइड। आपको इसे भी याद रखना है आइडेंटिटी के लिए कि हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, chlorophyll is the complex of magnesium and vitamin B12 is the complex of cobalt। यह कौन सा मेटल किसमें, ये these are the coordinate compound, these are the complexes exist in biological system। तो ये किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बहुत सारे एग्जांपल नहीं बताया, आज मैंने केवल डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कंपेयर किया है। और पहला लेक्चर हमने वैसे बताया कि काफी दिन के बाद, लगभग 1 ईयर के बाद मैं दोबारा मैं लौट रहा हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर हर चीजें क्लियर हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अपने सभी दोस्तों को, किसी भी स्कूल का हो, ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्कूल का हो, आप इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। बस मेरे साथ चलते जाइए, ठीक है। ओके बेटा, ओके।